ओम शांति। आज 6 नवंबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाबा आकर के नई दुनिया की जो स्थापना करते हैं, उस नई दुनिया में सुख, शांति, संपन्नता सब कुछ है। तो बाबा अपने बच्चों को अपने साथ मददगार बनाते हैं। बाबा अकेले तो नहीं करते, वो तो निराकार है। निराकार बाबा हम बच्चों को ज्ञान देकर इस योग्य बनाते हैं जो हम औरों की सेवा कर सकें। तब बाबा कहते हैं आप गॉडली सर्विस पर हो, मैंने तुम्हें सेवा दी है, गॉडली सर्विस पर हो। और गॉडली सर्विस पर होने के नाते मीठे बच्चे, आपको सबको सुख का रास्ता बताना है। और दूसरा, क्योंकि मैं सुख का दाता हूं, और दूसरा आपको अपने लिए क्या पुरुषार्थ करना है? आपको अपने लिए पुरुषार्थ करना है कि आप स्कॉलरशिप लेने योग्य बन जाओ। बाबा ने आज का जो प्रश्न पूछा है कि तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं, रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ये बाबा ने बताया है कि जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमें कर्मों की कोई गति का ज्ञान मिल जाता है, जिससे हम जानते हैं कि जो कर्म हम करेंगे वैसा ही भाग्य हमें प्राप्त होगा। तो जो भक्ति में सुनते थे ऐसा नहीं करोगे तो तुमको श्राप मिल जाएगा, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट हो गया है तो हमें इस बात का भय नहीं रहता, हम भयभीत नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने राइट किया है तो राइट का मेरे को राइट ही मिलेगा, थोड़ा देरी से मिल सकता है, मिलेगा राइट ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसमें तुमको भयभीत नहीं होना चाहिए किसी के कहने से, और वो भी कलयुगी दुनिया के। किसी के कहने से हमें श्राप नहीं मिलता, किसी के कहने से हमें वरदान नहीं मिलता। ये सब बात अपने भाग्य से है। अगर किसी के साथ कोई हिसाब किताब है तो वो उभर के आ सकता है, परंतु अपने कर्मों पर हमें फेथ रखना चाहिए। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, दो कला कम होती हैं तो उनकी महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी होती है। बाबा कहते हैं हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को नहीं। तो अगर हम नीचे आ रहे हैं तो उनकी महिमा थोड़ी होगी। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले? अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है।
बेहद के बाप को याद करते हो। तुम माता पिता कहते हो तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। स्पष्ट बात जो बाबा ने कही इसमें कि अगर हमें सुख घनेरे चाहिए तो जो दाता है उसका परिचय तो ठीक होना चाहिए। अगर हम उनकी बायोग्राफी को ही नहीं जानते हैं तो हमें कैसे मिलेगा, वर्षा कैसे मिलेगा? हमारा संबंध भी नहीं, परिचय भी नहीं, कोई संपर्क नहीं, तो वर्षा कौन देगा? दाता का परिचय तो चाहिए। जब मुझे ये पता है ये चीज़ यहाँ से मिलनी है, तब तो मैं सुख का कटोरा लेके घूमूं कि मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए। कौन देगा? जिसके पास होगा, देने वाला होगा सबको, वही तो दे सकता है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप का परिचय होना जरूरी है, और परिचय के बाद संबंध होना जरूरी है, संबंध के बाद उसको याद करना जरूरी है, फिर साथ साथ उसके कहने पे चलना भी जरूरी है, तभी वर्षा मिल सकेगा। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। इसमें तीनों आ गए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तीनों का। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें क्या करता हूँ? कोई भी पिता तीन काम नहीं करता, अन्य सब पिताएं दो काम करते हैं। चाहे पिता है चाहे धर्म पिता है, दो ही काम करते हैं, जो कि पढ़ाते हैं यानी जन्म देते हैं, पालना करते हैं, दो काम करते हैं। लेकिन बाबा हमारा तीन काम करता है, हमको जन्म भी देता है, पढ़ाता है, पालना भी करता है, और उसके बाद वो जो बुराई है उसको निकालता भी है। बाबा ने कहा मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, तो जरूर जीवन में बंधन है। बंधन महसूस करते हैं ना, तब तो कहते हैं हे भगवान हमें इस जन्म पुनः जन्म के चक्र से निकाल दो। हमने इस दुनिया में आना ही नहीं है, क्यों आना? जिस दुनिया में इतना दुख है, अशांति, हम क्यों आए? हमें छुड़ा दो और हम वहीं बैठ जाएं। बाबा कहते ये भी लॉ नहीं है, क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने की प्रवृत्ति है, उसके बिना वो काम कर नहीं सकती। बाबा ने ये भी समझाया है संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। ये बाबा ने हमारी करेक्शंस बताई हैं। जब हम लिखते हैं संगम युग, तो बाबा कहते लिखना चाहिए कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जिससे स्पष्ट होता है। क्योंकि संगम तो सतयुग, त्रेता, त्रेता द्वापर का भी है, द्वापर कलयुग का भी है, लेकिन वो संगम जिससे हम पुरुषोत्तम बनते हैं, वो संगम जिससे परमात्मा अवतरित होते हैं, वह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दूसरा बाबा ने कहा जब हम शिव लिखते हैं, परमात्मा शिव, तो बाबा कहते हैं लिखना चाहिए परमात्मा त्रिमूर्ति शिव, त्रिदेव रचयिता है। तो उससे शिव से स्पष्ट हो जाता है तो त्रिदेव रचयिता है। अन्यथा लोग शंकर जी को भी शिव कह देते हैं। और तीसरा बाबा ने कहा वो है प्रजापिता, ब्रह्मा। बाबा ने कईयों के नाम होते हैं, तो बजाय इसके अगर हम लिखें प्रजापिता, तो उससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों का पिता। कई लोग कहते हैं प्रजापति, वो रॉन्ग हो जाता है। लोगों को समझ नहीं आता। अपनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में जब वो लोग बोलते हैं तो यही कहते हैं
प्रजापति ब्रह्मा कुमारी उनको पता नहीं। और प्रजापति एक जाति भी होती है, प्रजापति जाति भी होती है, इसलिए बाबा कहते हैं लिखना चाहिए प्रजापिता। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं, जब भट्टी बनी तो नाम दिए, क्योंकि बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं, जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए, इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहचारी बैठती है। इस प्रकार बाबा ने कहा। बाबा ने ये भी एग्जाम्पल दिया, बाबा तो ज्वेलर थे, तो मोतियों आदि की माला कैसे बनती थी अनुभवी है, तो बाबा ने आज उस माला से ब्राह्मणों को भी कंपेयर किया। बाबा जब अपने बच्चों को तराशते हैं तो हर बच्चे की विशेषता होती है। जैसे माला में जब आप मोती पिरोते हैं तो आप देख के पिरोते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर एक जैसे, परंतु जो शिव बाबा की माला है, बच्चों की माला, उसमें वंडरफुल बात यह है क्योंकि चेतन मोती हैं, आज बहुत अच्छे चल रहे हैं, कल ढीले पड़ जाते हैं, तो जिनको हम नंबर 1 2 में रखते हैं वो कहीं 5 और 6 पे चले जाते हैं, दूसरे आगे आ जाते हैं। तो ये माला के मोती आगे पीछे होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये माला अभी मैं तैयार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, जब डिक्लेयर होगा तब देगा। बाबा ने कहा बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। बाबा हमको कहते हैं मैं तुमको आखिर 0 से हीरो बनाता हूँ, तुम क्या थे, क्या से क्या बना देता हूँ, तो तुम्हें हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है इस कल्प में, सृष्टि चक्र में। नाटक में कितने एक्टर्स हैं, उन एक्टर्स को किनारे कर दो, बाबा के बच्चों को किनारे कर दो, तो पार्ट किसका बढ़िया चल रहा है, बच्चों का, उसको बाबा कहता है हीरो हीरोइन का पार्ट। फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डायनेस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। फिर आगे बाबा ने ये भी बताया कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया, कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है, वो तो सतयुग का प्रिंस था। बाबा कहते गोप गोपियां, अर्थात इसकी नॉलेज भी हमको संगम पर होती है। गोप गोपियां गुप्त, और गुप्त है आत्मा, तो आत्माओं को ज्ञान बाबा अभी सुनाते हैं, कृष्ण का तो गोप गोपियां होने का सवाल नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। फिर बाबा ने हमें ये बहुत रॉयल संस्कार बाबा ने अपने बच्चों में डाले हैं। बाबा कहते हैं तुमको किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला। और
आप देखेंगे जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो आपका हाथ ऐसे जाता, जब आपको देनी होती तो आपका हाथ ऐसे जाता। तो सदा बाबा कहते तुम्हारा हाथ देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। फिर आज का वरदान है, ब्रह्मा को पावन बनाते हैं ना। आज का वरदान है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से चल नहीं सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, ये है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। इकोनॉमी के संस्कार बाबा ने इकोनॉमी के साथ बाबा कहते एक नामी। एक नामी में बाबा हमारे संकल्पों की इकोनॉमी बता रहा, जिसके अंदर इकोनॉमी का संस्कार होगा उसके अंदर जमा करने की प्रवृत्ति होगी। ये बूंद बूंद भर जमा करता है और ये जमा करने से उसका भाग्य बहुत बड़ा बन जाता है। इसमें बाबा एक बात और भी कहते हैं, अपने प्रति खर्च नहीं करो जहां तक हो सके। आपने जमा किया और अपने प्रति खर्च कर लिया तो आपका जमा क्या हुआ? जमा का खाता बढ़ा रहे, उसके लिए इकोनॉमी चाहिए। स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह ये हर आत्मा की डिमांड तो नहीं कहें, लेकिन हर आत्मा की चाहना हो। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे मुझे स्नेह ना मिले तो चलेगा। हर एक को स्नेह चाहिए, जिस रूप में चाहिए। भिन्न भिन्न रूप हैं उसके, लेकिन स्नेह के भंडार बाबा कहते खोलो, खजाना खोलो और स्नेह से देते जाओ, देते जाओ। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।